आज ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है एसएफडी बीएमडी में। अब देखिए एसएफडी बीएमडी में जो हम आपको कराएंगे, आज हम कराएंगे जब कैंटिलीवर बीम पर आपका यूवीएल लगा होता है। कैंटिलीवर बीम पर जब आपका यूवीएल लगा हुआ होगा तब क्या होगा, क्लियर है। अब यूवीएल के कंडीशन में देखिएगा कैसे कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा और लोड से थोड़ा डिफर रहेगा। ठीक है, देखिए दिया क्या है, ए कैंटिलीवर बीम इज लोडेड एज शोन इन फिगर, ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी एंड लोकेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इफ एनी। एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लोडेड सिस्टम दिया गया है, इसका हमें एसएफडी बीएमडी बनाना है और क्या करना है, लोकेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इफ एनी, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट होता क्या है। देखिए पहले कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट को देख लेते हैं कि हमारा कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट क्या है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये ऐसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी कह सकते हैं। तो देखिए हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है, इट इज द पॉइंट एट विच बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम चेंज इट्स साइन। इट इज द पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपका साइन चेंज करेगा। क्लियर है, यानी आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम या तो प्लस से माइनस होगा या माइनस से प्लस होगा, तो उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, जनरली बेंडिंग मूवमेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0, और जिस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करेगा वो पॉइंट जनरली आपका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है, अब देखिए कैसे, जैसे कि आप ये बीम देखिए, यहाँ पर ये एक बीम है ए बी सी, जिस पर ए पॉइंट पर सपोर्ट लगी है, बी पॉइंट पर सपोर्ट लगी है। बी पॉइंट पर जो सपोर्ट है वो देखिए इंटरमीडिएट है, यानी आपका जो बीम है ये ओवरहैंगिंग बीम है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि ओवरहैंगिंग बीम के अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट जरूर होगा। क्लियर है, और बीम में भी हो सकता है लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो वहाँ होगा या नहीं होगा, लेकिन ओवरहैंगिंग बीम में 100% आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा। अगर आपकी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट होगी तो एक तरफ से कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट आएगा, अगर दोनों तरफ से इंटरमीडिएट सपोर्ट होगी तो दोनों तरफ से आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा। ये ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बेंडिंग मूवमेंट, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में ही आएगा, वो शियर फोर्स डायग्राम में नहीं होता, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, तो देखिए आप जब हमने इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाया तो ए और बी, जो हमारा पोर्शन ए बी है, तो ए बी पोर्शन के लिए जो आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना, देखिए ये बना कि यहाँ से इस तरह से गया और यहाँ से इस तरह से जाने के बाद बी पॉइंट से होकर ये नीचे चला गया, यानी ऊपर तो प्लस है और नीचे कौन सा पोर्शन है, ये माइनस, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। ठीक है, नहीं तो प्लस से माइनस की ओर चला गया, तो यानी ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आपका साइन चेंज हो रहा है। ठीक, और ये पॉइंट आपका बीम की लाइन में होगा। ठीक है, नहीं यानी इस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मूवमेंट भी 0 होगा। क्लियर है, तो ये बात आपकी देखिए समझ में आ गई होगी, वही इसने दिया है। आगे देखिए इसने दिया है, इट इज डेफिनेटली अकर इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग बीम विद इन सपोर्ट। ठीक है, इसने वही जो मैंने भी आपको बताया था कि अगर आपका ओवरहैंगिंग बीम है तो ओवरहैंगिंग बीम में ये डेफिनेटली होगा ही होगा। क्लियर है, सपोर्ट अगर एक होगी इंटरमीडिएट तो एक तरफ से होगा, अगर सपोर्ट आपके दो इंटरमीडिएट होगी तो दोनों तरफ से होगा। क्लियर है, आगे देखिएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन एक्सप्रेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, यानी हमें इसमें निकालना क्या है, ये भी तो चीज़ है ना। इज कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन एक्सप्रेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन एक्स टू 0। यानी देखिए जैसे ये ए बी की बात कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि ए बी पोर्शन के अंदर, ए बी पोर्शन के अंदर क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट आ गया, तो मैं क्या करूँगा, ए बी सेक्शन में, ए बी पोर्शन में जो आपकी एम एक्स की इक्वेशन बनी थी, ए बी पोर्शन में जो आपकी एम एक्स की इक्वेशन बनी थी, उसे क्या करेंगे, उसे हम 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, जब एम एक्स की इक्वेशन को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो वहां से क्या होगा, वहां से आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, नहीं देखिए वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स,
तो जो वो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वही क्या बताएगी, वो एक्स की वैल्यू ये बताएगी कि आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर दूसरे पॉइंट से कितनी दूरी पर है। मान लिया देखिए, अगर मैं सेक्शन मैंने ए पॉइंट से काटा, अगर मैं सेक्शन ए पॉइंट से काटूंगा तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी, जो एक्स की वैल्यू आएगी, वो ए पॉइंट से ही आएगी। ठीक है। और अगर मैं सेक्शन इधर से काटता राइट हैंड साइड से, तो अगर मैं राइट हैंड साइड से सेक्शन काटता तो ये जो आपकी एक्स की डिस्टेंस आती वो यहाँ से यहाँ तक आती। क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखना है आपका कि अगर हम इस साइड से सेक्शन काट रहे हैं तो आपकी एक्स की वैल्यू इस साइड से आएगी, और अगर इस साइड से काट रहे हैं तो आपकी एक्स की वैल्यू इस साइड से आएगी। ये एक्स की वैल्यू ये बताएगी कि आपके जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है, चाहे वो इधर से हो या इधर से हो। तो ये था आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है। एक पॉइंट इसमें और आप ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो नीचे लिखा है मैंने, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये एसएफडी बीएमडी में कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है। देखिए क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर एट द पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज जीरो। ठीक है। आपका बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, कभी कभी पूछ सकता है कि बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ठीक। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर एट द पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज जीरो, जिस पॉइंट पर आपका शियर फोर्स जीरो होगा, जैसे आपका ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ जीरो हुआ, इसी तरह से आपका शियर फोर्स भी जीरो हो सकता है, लेकिन उसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं कहते, ये ध्यान रखें। ठीक है। ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर आपका शियर फोर्स जीरो है। तो अगर आपका एसएफडी में इसी तरह से आता है, जिस पॉइंट पर आपका शियर फोर्स जीरो होगा, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, देखिए आपका उस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पर आपका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिएगा, मैं देखो यहीं बता देता हूँ आपको, ये मैंने एसएफडी के लिए लाइन बनाई, एसएफडी के लिए जब मैंने लाइन बनाई देखिए, तो यहाँ से आपका जो एसएफडी बना वो इस तरह से बन गया, यानी ये प्लस ये माइनस। ठीक है ना, फिर यहाँ से ये इस तरह से बन गया, कुछ भी बन सकता है आपका। तो आप देख रहे हैं कि ए बी पोर्शन के लिए आपका पहले तो प्लस था एसएफडी, फिर माइनस हो गया, यानी इस पॉइंट पर आपका क्या हो गया, इस पॉइंट पर आगा आपका एसएफडी क्या है, एसएफडी है आपका जीरो, एसएफडी किसके इक्वल है, जीरो। ठीक। तो इस पॉइंट पर यानी यहाँ से जब मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है नहीं, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी आपकी एम मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसकी, बेंडिंग मोमेंट की। तो ध्यान रहेगा आपके, ठीक है नहीं। और ये वैल्यू कैसे निकलेगी कि आपका एसएफडी कहाँ जीरो है, भाई जैसे मैंने बेंडिंग मोमेंट में एम एक्स की इक्वेशन को जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही एसएफडी में जो एफ एक्स की इक्वेशन आएगी, एफ एक्स को इक्वेशन को मैं जीरो के इक्वल रखूंगा, और जीरो के इक्वल रखने के बाद मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है नहीं। अब मुझे ये पता चल गया कि एक्स इतनी दूरी पर आपका एसएफडी जीरो है। ठीक है नहीं। तो जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इस एक्स की वैल्यू को एम एक्स में रख दूंगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एम मैक्सिमम की। ठीक है। तो वहां आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। देखिए मैं जो अब न्यूमेरिकल करूंगा उसमें सभी चीजें आएंगी आपकी, उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी आएगा, और ये वाली कंडीशन भी आएगी जहां आपका शियर फोर्स जीरो होगा और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा कैसे कैसे करना है। एक न्यूमेरिकल अगर आपकी समझ में आ गया तो आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या जहाँ एसएफडी जीरो है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कैसे होगा, ये सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है जिसमें आपका क्या बना है, यूवीएल बना है। ठीक है नहीं। अब देखिए इस यूवीएल का एक चीज ध्यान रखनी है हमें, मैंने आपको ये बताया था कि अगर कैंटिलीवर बीम है आपका, तो कैंटिलीवर बीम में अगर फिक्स साइड किधर है, फिक्स साइड आपकी इधर है, राइट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन पोर्शन किधर से लेंगे, इधर से सेक्शन काटेंगे। ठीक है नहीं, राइट हैंड साइड से। ठीक। और लेकिन यूवीएल के केस में हमें ये ध्यान रखना है, यूवीएल के केस में अगर आपका जो यूवीएल है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है फ्री एंड से, भाई ये तो सपोर्ट होगी आपकी फिक्स सपोर्ट, ये फ्री एंड हो गया एक तरह से, आपका रिएक्शन यहाँ भी लगी है लेकिन आपसे फ्री एंड मान के चलो। अगर सपोर्ट, अगर आपका यूवीएल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया है, अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो आपको रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अगर आपके कैंटिलीवर बीम में
फिक्स सपोर्ट से शुरू नहीं हो रहा है आपका यूवीएल, वो फ्री एंड से हो रहा है, उस केस में आपको रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये यूवीएल या ये सपोर्ट जो आपकी फिक्स सपोर्ट है, ये मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ, ये सपोर्ट में यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूंगा, तो फिर आप बिना रिएक्शन निकाले इसका एसएफडी बीएमडी नहीं बना सकते। ठीक है नहीं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, उस केस में आपको रिएक्शन निकालनी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो अभी तो देखिए, अभी तो हमारा जो यूवीएल बन रहा है वो फ्री एंड से स्टार्ट हो रहा है। जब यूवीएल फ्री एंड से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे रिएक्शन निकालने की जरूरत अभी नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराएंगे जिसमें रिएक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी, तब देखेंगे रिएक्शन कैसे कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने इसमें क्या किया, बी से लाइन ड्रॉ करी नीचे और एक ए से लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि बी से ए तक कोई फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। बी से आपका यूवीएल स्टार्ट हो रहा है और ए पर खत्म हो रहा है, तो आपको ये एक लाइन यहाँ से आ गई, एक लाइन यहाँ से आ गई। ये मैंने एसएफडी के लिए लाइन खींच दी और नीचे मैंने बीएमडी के लिए लाइन खींच दी। ठीक है, अब कौन सा पोर्शन लेंगे, देखिए पोर्शन लेंगे बी ए। कौन सा पोर्शन लेंगे, पोर्शन लेंगे हम बी ए। क्लियर है? तो बी से एक्स डिस्टेंस पर क्या करूंगा मैं, बी से एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन काटूंगा एक्स एक्स, जैसे हम करते हुए आए हैं। ठीक है नहीं, अब मैंने सेक्शन किधर से काटा, राइट हैंड साइड से, यानी कौन सा सेगमेंट लगेगा, आर एच एस। ठीक, और आर एच एस में क्या होता है आपका, अपवर्ड फोर्स माइनस होता है, डाउनवर्ड फोर्स प्लस होता है, क्लॉकवाइज माइनस और एंटी क्लॉकवाइज प्लस, ऐसे तो होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, जब मैंने ये पोर्शन ले लिया, इसमें क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे एफ एक्स और एम एक्स। ठीक है नहीं, अब जब हम एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स किसका निकलेगा, देखिए एफ एक्स निकलेगा जो बी पॉइंट से इस पॉइंट तक यूवीएल लगा है। ठीक है, अब देखिए यूवीएल कितना लगा है आपका, इस यूवीएल का बेस तो एक्स हो जाएगा। अब ये हाइट कितनी होगी, ये वाली इसकी इंटेंसिटी या हाइट कितनी होगी, वैसे तो इंटेंसिटी कहते हैं लेकिन आप यहाँ हाइट मान के चलो भाई, ये तो एक ट्राइंगल हो गया भाई, ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर जो दी है वो तो ये दी है जो मैक्सिमम है। ठीक है नहीं, तो जरूरी थोड़ी है कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही है भाई, यहाँ से तो 0 से यूवीएल स्टार्ट हुआ है, बढ़ता बढ़ता 10 हो गया ये। अब ये कितना है ये मैं नहीं पता कितना है, तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये इंटेंसिटी या ये हाइट कितनी है, इसके बाद ही मैं एफ एक्स और एम एक्स निकाल सकूंगा। तो देखिए मैंने मान लिया ये कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर, कितनी मान ली मैंने, W किलो न्यूटन पर मीटर। अब आप देखिएगा जब ये W किलो न्यूटन पर मीटर मैंने मान लिया, W की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए एक त्रिभुज तो आपको ये बन रहा है छोटे वाला, और एक त्रिभुज आपको ये बड़े वाला यूवीएल बन रहा है। अब दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं आपके एक दूसरे के समरूप है। ठीक है नहीं, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, बेस भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, सब चीज़ें कॉमन है। जब दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज है तो क्या आएगा, देखिए छोटे एंगल की हाइट अपॉन छोटे एंगल का बेस, यानी W ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, छोटे बड़े एंगल की हाइट अपॉन बड़े एंगल का बेस। ठीक है, तो छोटे एंगल का हाइट आ गई W, छोटे एंगल का बेस आ गया x, और बड़े एंगल की हाइट आ गई 10 और आपका बेस आ गया 3। तो यहाँ से W की वैल्यू देखिए आपकी आ जाएगी 10x ओवर 3। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से W की वैल्यू निकाल ली। अब आप इसका यूवीएल आराम से निकाल सकते हैं, लोड निकाल सकते हैं, एफ एक्स निकाल सकते हैं, एम एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए जो आपका ये यूवीएल बना है इसका आपको बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चली गई। तो एसएफडी बीएमडी में जहां भी आपका यूवीएल लगा हुआ होगा, आप इसी तरह से समरूप त्रिभुज के द्वारा सबसे पहले W की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, यूवीएल में क्या करेंगे, छोटे त्रिभुज का हाइट अपॉन छोटे त्रिभुज का बेस इजगल टू बड़े त्रिभुज की हाइट अपॉन बड़े त्रिभुज का बेस, वहां से W की वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे एफ एक्स और एम एक्स, तो देखिए आपका एफ एक्स क्या आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने लोड लगे हैं, एक तो ये लगा है 2 किलो न्यूटन जो क्या है अपवर्ड है, तो अपवर्ड किसका होगा, माइनस का, तो एफ एक्स आ जाएगा माइनस के 2। ठीक, अब ये यूवीएल लगा है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड किसका होगा, प्लस का। अब यूवीएल कितना लगा है देखिए, यूवीएल कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है x और हाइट कितनी है 10x ओवर 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आ गया आपका एफ एक्स, इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करके आ जाएगा माइनस के 2 प्लस 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5x² अपॉन 3। ये आ गया आपका यहाँ पर
एफ एक्स। ठीक है, एक्स की पावर कितनी है 2, तो यहाँ जो आपका ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक लाइन से बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ से। ठीक है नहीं। अब देखिए बात करते हैं एम एक्स की। एम एक्स कैसे निकलेगा, किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, इस पॉइंट के अबाउट जहाँ मैंने सेक्शन काटा था। अब जब मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो पहले किसका मूवमेंट लूंगा, 2 किलो न्यूटन का। अब ये 2 किलो न्यूटन कैसे जाएगा, देखिए ये 2 किलो न्यूटन जाएगा आपका इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 2 किलो न्यूटन की एक्स, तो इसका मूवमेंट हो जाएगा प्लस के 2x, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज प्लस का होगा। तो एम एक्स यहाँ पर आ गया 2x। ठीक, अब किसका मूवमेंट आएगा, अब मूवमेंट आएगा यूवीएल का। अब ये जो यूवीएल है आपका, ये कहाँ काम करेगा, देखिए मुझे यहाँ से डिस्टेंस लेनी है, यहाँ से इसका बेस कितना है x। ठीक, तो जहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है या जहाँ आपका यूवीएल ज़्यादा होता है, वहाँ से मैंने आपको बताया था कि वहाँ से कितनी दूरी पर काम करेगा लोड, बेस का 1/3। और जहाँ से यूवीएल स्टार्ट होता है वहाँ से कितना होता है, बेस का 2/3। ठीक है नहीं, तो मुझे तो डिस्टेंस यहाँ से लेनी है। जब मुझे यहाँ से डिस्टेंस लेनी है तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर काम करेगा, मान लिया यहाँ काम कर रहा है बेस के 1/3 पर, यानी x/3 पर। और टोटल लोड कितना है, ये टोटल लोड आपने भी ये निकाला, देखिए 1/2 इंटू एक्स इंटू 10x/3। ठीक है नहीं, और कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ काम करेगा तो यहाँ से जब घूमेगा तो क्लॉकवाइज इस तरह से घूम के यहाँ आएगा। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस के, क्योंकि क्लॉकवाइज माइनस का होगा, 1/2 इंटू एक्स इंटू 10x/3। ये तो लोड हो गया, और डिस्टेंस कितनी होगी, x/3। ठीक, तो इसे मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आएगी 2x माइनस 5x³ 9। ठीक है, अब इसमें x की पावर मैक्सिमम आ गई 3, तो ये आ जाएगा क्यूबिक। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, क्यूबिक आएगा। अब आपने यहाँ से एफ एक्स भी निकाल लिया और एम एक्स भी निकाल लिया। ठीक, जब दोनों इक्वेशन आ गए तो मुझे वैल्यू कहाँ निकालनी है, देखिए पोर्शन है आपका बी है, यानी बी वेर और ए पर। तो बी पर एक्स की वैल्यू कितनी है 0, और ए पर एक्स की वैल्यू कितनी है 3। तो सबसे पहले बी पर निकालेंगे, देखिए एट बी एक्स इक्वल टू 0। तो बी पर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो देखिए आपका एफ बी कितना आएगा, इसमें 0 रख दें आप, तो -2 प्लस 5 इंटू 0² 3। तो ये तो 0 हो गया, ये बचा आपका -2। फिर आप एम बी निकालेंगे ऐसे ही, तो देखिए एम बी में इसमें भी 0 रख दो, तो 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0³ 9। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका 0 आ जाएगा और ये आएगा आपका -2। तो आपने देखिए बी पॉइंट पर निकाल ली। सबसे पहले आपने डब्ल्यू निकाला, जो सबसे ज़रूरी है। यूवीएल में बिना डब्ल्यू निकाले आप एसएफडी वीएमडी नहीं बना सकते। उसके बाद आपने एफबी और एमबी की वैल्यू निकाली, कहाँ, बी पर। ठीक है नहीं, अब बात करते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है ए पर। तो एट ए पर क्या आएगा, ए पर आएगा आपका x इक्वल टू 3। तो जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए एफ ए इक्वल टू -2 प्लस एक्स की जगह 3 रख देंगे यहाँ, 5 इंटू 3² 3। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 13 किलो न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे आप इसे। फिर निकालेंगे आप एम में, तो इसमें रखेंगे एक्स इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3³ 9। इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी आपकी -9 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये किलो न्यूटन मीटर, यूनिट भी लिखते चलेंगे साथ के साथ यहाँ पर। तो देखिए आपकी ए पॉइंट पर भी वैल्यू आ गई। ए पॉइंट पर वैल्यू कितनी आई, एफ ए आया आपका 13 और एम में आया आपका -9। क्लियर है। अब देखिए इसे डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए जब ड्रॉ करेंगे तो बी पर एफ बी की वैल्यू कितनी है, -2, यानी बी पर आपको कितना चलना पड़ेगा, नीचे चलना पड़ेगा 2, क्योंकि माइनस का है। और ए पर एफ की वैल्यू कितनी है 13, यानी ये है प्लस की, तो इस पर हमें ऊपर चलना पड़ेगा 13। तो ये आ गया आपका, देखिए यहाँ, और ये पॉइंट आ गया यहाँ। अब इस और इस पॉइंट को कैसे जोड़ेंगे, पैराबोलिक के थ्रू। तो पैराबोलिक के थ्रू मैंने इसे ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका प्लस आ गया, ये आपका माइनस आ गया। तो ये आपका यहाँ पर एसएफडी बन के रेडी हो गया। लेकिन आप अगर देखें, अब तक तो देखिए जितने हमने डायग्राम बनाए हैं उन सब के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि एक वैल्यू माइनस की आ गई, एक वैल्यू प्लस की आ गई एक ही पोर्शन में। उसमें या तो माइनस माइनस आ रही थी या प्लस प्लस की आ रही थी। अब इसमें एक ही पोर्शन के अंदर एक प्लस आ गई, एक माइनस आ गई। यानी देखिए जो आपका +13
से स्टार्ट हुआ आपका एसएफडी, वो यहाँ पर घटता घटता 0 हुआ और फिर घटता हुआ -2 तक पहुँच गया। यानी इस पॉइंट पर आपका एसएफडी क्या है, 0। और मैंने क्या बताया था आपको कि जिस पॉइंट पर आपका एसएफडी 0 होगा उस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है नी, यानी ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से मैं इस तरह से यहाँ नीचे लाइन ड्रॉ करूंगा बीएमडी तक, तो मुझे पता चल गया कि इस पॉइंट पर जो है आपका बीएमडी मैक्सिमम होगा। ठीक है नी, तो सबसे पहले तो मुझे यही देखना पड़ेगा कि आपका एसएफडी 0 है कहाँ, यानी ये डिस्टेंस कितनी है। अब डिस्टेंस कहाँ से आएगी, देखिए ये इधर से आएगी या इधर से आएगी। सबसे पहली बात तो ये है, आप देखिए आपने सेक्शन किधर से काटा, आपने सेक्शन इधर से काटा, एक्स डिस्टेंस आपने इधर से ली। अगर आपने ये एक्स डिस्टेंस इधर से ली है तो आपकी ये जो डिस्टेंस है वो भी इधर से ही आएगी। और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखिए कैसे निकलेगी, आपको लोकेशन ऑफ पॉइंट वेयर shear force इज 0। ठीक है, यानी जहां आपका shear force 0 है वो लोकेशन कैसे निकलेगी। आपकी जो fx की इक्वेशन आई थी, भाई मुझे पता है यहाँ fx 0 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा fx 0 कहाँ है। मैं यहाँ fx को 0 रख दूंगा जो fx की इक्वेशन आई थी, तो देखिए आ जाएगी fx इजकल टू -2 प्लस 5x² इज इक्वल टू 0। ठीक है नहीं, तो यहाँ से देखिए -2 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5x² इज इक्वल टू 2। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, अगर आपका एसएफडी 0 होता है तो यही होगा। बस ये ध्यान रखिए जिस पोर्शन में fx 0 आएगा उसी पोर्शन की fx की इक्वेशन को आपको 0 रखना है। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 5x² इज इक्वल टू 6 और x² इज इक्वल टू 6/5, यानी आ जाएगी 1.2 और x की वैल्यू आएगी आपकी √1.2 या x की वैल्यू आ जाएगी 1.095 मीटर। कहाँ से वैल्यू b से आएगी या a से आएगी, b से, तो लिख देंगे फ्रॉम b। ठीक है नहीं, तो ये वैल्यू जो आपकी आ गई ये आ गई 1.095। क्लियर है, तो ये आ गया आपका, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम न्यूमेरिकल आगे हमारे बढ़ते चले जाएंगे तो ये चीज़ें हमारी आगे पूछता चला जाएगा और आपकी ऑटोमेटिक उसमें भी आती रहेंगी न्यूमेरिकल में भी। ठीक है नहीं, कि एसएफडी 0, कभी एसएफडी 0 बन जाएगा, कभी बीएमडी 0 बन जाएगा। ठीक है नहीं, तो एसएफडी अगर 0 बनेगा तो इस तरह से हम एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब देखिए इस एक्स की वैल्यू को, भाई मुझे पता है कि इस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। ठीक है नहीं, तो इस एक्स की वैल्यू को पहले मैं यहाँ रखूंगा एम एक्स में, और यहाँ से जब मैं एक्स की वैल्यू को एम एक्स में रखूंगा तो यहाँ से एम मैक्सिमम की वैल्यू आएगी। क्लियर है नहीं, तो उस एम मैक्सिमम की वैल्यू को निकालने के बाद ही मैं इसका बीएमडी इस पोर्शन का बनाऊंगा, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अब देखिए एट x इजिकल टू 1.095 मीटर बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। ये तो निकल के आ गया, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका m मैक्सिमम क्या आएगा, m मैक्सिमम जो आपका आएगा, देखिए आपकी क्वेश्चन क्या है, देखिए यह है 2x - 5x³ यानी 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1.095 माइनस 5 इंटू यहाँ रखेंगे 1.095 का ³ 9। तो यह आपने इक्वेशन रखी, तो यहाँ से आपकी एम मैक्सिमम की जो वैल्यू आई निकल के वो आएगी 1.46 किलो न्यूटन मीटर। यह आ गया आपका एम मैक्सिमम। क्लियर है, अब हम देखिए अब बीएमडी बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। अब देखते हैं, इधर ही बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिएगा, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये मैक्सिमम पॉइंट है। देखिए आपको पता है बी पॉइंट पर आपका बीएमडी 0 है, आपने निकाला था, तो यहाँ तो आ गया 0 और एम मैक्सिमम कितना आ गया यहाँ, ये जो आपने निकाला ये आ गया आपका 1.46, यानी ये आ गया यहाँ तक आपका 1.46। क्लियर है, और ए पॉइंट पर है -9, यानी ए पॉइंट पर आपको कहाँ चलना पड़ेगा, नीचे चलना पड़ेगा इस तरह से। ये आ जाएगा आपका यहाँ 9 माइनस का है तो नीचे चलेंगे। तो देखिए आपका 0 से स्टार्ट हुआ
और 0 से स्टार्ट होकर पहले आप कहाँ जाएंगे, पहले आप यहाँ जाएंगे, क्यूबिक कर्व है तो पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है। और यहाँ जाने के बाद इस तरह से घूम के फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक है नहीं। तो ये बनेगा आपका देखिए BMD। तो ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव। आप देखिए इस तरह से घूम के आए, और आपका कर्व कौन सा है, ये आपका कर्व है क्यूबिक, और ये कर्व कौन सा है, पैराबोलिक। मैंने बताया था जब भी आपको कोई कर्व बनेगा तो आप उस पर लिख देंगे कि ये पैराबोलिक है, ये क्यूबिक है। तो ये पैराबोलिक आ गया, ये आपका क्यूबिक आ गया। अब इस क्यूबिक में देखिए, अब जो आपका BMD बना है, इस BMD में देखिए आपका जो प्लस से माइनस हो रहा है, यानी आपका BMD साइन चेंज कर रहा है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। मैंने भी बताया था कि जिस पॉइंट पर आपका BMD साइन चेंज करेगा या आपका BMD उस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा, तो उस कंडीशन में मुझे ये वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू, मैंने सेक्शन इधर से लिया था तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो इधर से आएगी, क्लियर है। और ये जो डिस्टेंस आएगी मुझे पता चलेगा कि B से इतनी डिस्टेंस पर आपका ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जो न्यूमेरिकल में देखिए पूछा भी है, लोकेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इफ एनी। अगर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है तो उसे लोकेट करिए, उसे बताइए कहाँ है वो, ठीक है नहीं। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, देखिए फॉर कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट क्या करेंगे, कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट के लिए जिस पोर्शन में आपका कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट आएगा वहां पर जो आपकी mx की इक्वेशन थी बेंडिंग मोमेंट की, उसे 0 कर रख देंगे। यानी क्या आएगा, फॉर कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट mx इजिकल टू 0। जब mx इजिकल टू 0 रखेंगे तो mx की वैल्यू इक्वेशन क्या है, देखिए 2x माइनस 5x की ओवर 9 इजिकल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा आपका 2x इजिकल टू 5x क्यूब ओवर 9, ठीक। तो एक एक्स से तो एक एक्स की पावर कट जाएगी, एक्स की पावर 2 बचेगी, 9 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा 18 इजिकल टू 5x स्क्वायर, यानी यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 18 ओवर 5, ठीक है। और 18 ओवर 5 का मतलब क्या है, ये है 3.6। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 3.6, और x इजिकल टू आपका आ गया 1.897 मीटर। कहाँ से आएगी ये वैल्यू, फ्रॉम B, क्योंकि हमने जो सेक्शन काटा है वो B पॉइंट से काटा है। जब B पॉइंट से सेक्शन काटूंगा तो डिस्टेंस भी आपकी किससे आएगी, B पॉइंट से ही आएगी। तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की स्थिति की, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ है। तो देखिए 1.897 मीटर आया, तो देखिए आप यहाँ पर जो ये आपकी डिस्टेंस आई है ये वाली, ये होगी 1.897 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि B से 1.897 मीटर की दूरी पर आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करेगा, या आपका बेंडिंग मोमेंट प्लस से माइनस या माइनस से प्लस होगा, या उस वैल्यू उस पॉइंट पर आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमें ये सीखने को मिला कि अगर कैंटिलीवर बीम पर UDL बना हुआ होगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे और रिएक्शन निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, मैंने आपको पहले ये बताया था। फिर अगर आपका SFD 0 हो जाता है तो उस पॉइंट पर क्या होगा, आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। उस पोर्शन के लिए fx को 0 रखेंगे, fx को 0 रखने के बाद वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस x की वैल्यू को mx में पुट करेंगे, m की वैल्यू में पुट करेंगे m की इक्वेशन में, वहाँ से m मैक्सिमम की वैल्यू आएगी। फिर उस m मैक्सिमम की वैल्यू को रखेंगे और जो आपके पॉइंट आए थे BMD में उन्हें रखेंगे, फिर उस BMD का डायग्राम बनाएंगे। और उस BMD में यदि आपका किसी पॉइंट पर साइन चेंज हो रहा है या आपका बेंडिंग मोमेंट किसी पॉइंट पर 0 है तो उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और उस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो उस पोर्शन के लिए mx की इक्वेशन आई थी उसे 0 के इक्वल रखेंगे, और जब उसे 0 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ पर आपकी x की वैल्यू फिर से निकल के आएगी। वो क्या बताएगी कि आपका कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली तो मुझे पता चल गया कि B से इतनी दूरी पर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, ठीक है। तो अगले न्यूमेरिकल में देखिए मैं आपको क्या बताऊंगा। मैंने इसमें बताया कि अगर आपका कैंटिलीवर बीम पर जो UVL है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्री एंड से, ठीक। और अगर आपकी ये सपोर्ट यहाँ ना हो के यहाँ हो जाए तो आपका UVL कहाँ से स्टार्ट होगा, वो सपोर्ट के पास से स्टार्ट होगा। तो अगर आपका UVL सपोर्ट से स्टार्ट हो तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। रिएक्शन निकालने के बाद ही मैं SFD BMD बना सकता हूँ। तो अगले लेक्चर में हम वही समझाएंगे आपको। तब तक ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ लीजिए
कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे निकलेगा और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं।